नमस्ते। अपने एग्ज़ाम्स के नोट्स किस तरह से तैयार किए जाएं, उसके बारे में आज मैं आपसे एक बात करूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब तक आप वन स्टॉप नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको रिवीजन करने में और एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन करने में हमेशा दिक्कत आएगी। आप चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्कूल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, एनी एग्ज़ाम, जब तक आप एक अच्छे नोट्स, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको तैयारी करने में दिक्कत रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला पॉइंट बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग नोटबुक बनाकर रखें। अलग नोटबुक के फ़ायदे हैं। पहली चीज़ कि नोटबुक की जो है वो लाइफ इंक्रीज़ होती है। मान लीजिए अगर आपने 7 सब्जेक्ट हैं, सातों सब्जेक्ट एक ही कॉपी में बना दिए हैं और वो कॉपी कहीं पर गुम हो जाती है, कहीं मिसप्लेस हो जाती है, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब दोबारा से आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक ही कॉपी लगाते हैं तो उस कॉपी की लाइफ डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि आप उसको बार बार खोलते हैं, उसमें सातों सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं आपने। ठीक है। तो एक चीज़ और है कि जब भी आप रिवाइज करेंगे, अगर आपने एक ही नोटबुक बना रखी होगी सभी सब्जेक्ट्स की, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पेज फ्लिप करने में भी आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मेरा पहला सुजेशन आपको ये है कि जितने आपके एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उतनी ही आप नोटबुक बनाएं। दूसरा मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, जो दूसरा पॉइंट है कि जब भी हम नोट्स बनाना लिखना शुरू करें, तो हमेशा आपके नोटबुक के लेफ्ट साइड में आधे इंच का मार्जिन ज़रूर छोड़ें और राइट साइड में 1 इंच का मार्जिन छोड़ें। लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन आधे इंच का इसलिए छोड़ना ताकि आप कोई सीरियल नंबर या कोई नंबरिंग कर सकें, और राइट साइड में 1 इंच का मार्जिन इसलिए छोड़ना है, कल को आपको कोई शॉर्ट नोट्स या कोई पॉइंटर लिखना हो तो आप वहाँ कॉर्नर में लिख सकते हैं, कोई भी आप पैराग्राफ या नोट्स बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। बीच बीच में लाइनों के बीच में छोटा छोटा लिखने से इस चीज़ से बचें और एक अच्छे और साफ सुथरे नोट्स बनाएं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप नोट लिखना शुरू करते हैं, किसी भी नोट्स को लिखते हैं, तो हमेशा ये प्रैक्टिस रखें कि आपने जिस पेन से नोट्स बनाना शुरू किए हैं, उसी एक पेन को जब तक आपके उस सब्जेक्ट का सारे नोट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, पेन चेंज ना करें। अब ऐसा ना करें कि आपने शुरू किया वॉल पेन से, 2-3 पेज लिखने के बाद आपने फिर इंक पेन या बाद में फिर जेल पेन और बाद में पायलट पेन यूज़ किया, उसमें चेंजेस आती हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारा माइंड जो है चेंजेस को बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको टाइम लगता है। तो उस ब्रेन के उस एडजस्टमेंट में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और रिवीजन आपका बहुत स्लो हो जाएगा और आपको देखने में भी ऑड लगेगा। तो आपका पेन जो एक तरह का रहना चाहिए, उससे होगा क्या कि उसके इंक का इंप्रेशन और उसका कलर पूरे नोट्स में एक जैसा सिमेट्रिकल रहेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगला पॉइंट मैं बात करूंगा, जो आप नोटबुक लेंगे, देखिए कई स्टूडेंट्स नोटबुक में नोट्स बनाते हैं, कई लूज शीट्स जैसे A4 शीट्स, वाइट पेजेस आते हैं प्लेन, उसमें बनाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप A4 शीट्स का ही इस्तेमाल करें। A4 शीट्स बिल्कुल वाइट होती हैं, नीट एंड क्लीन होती हैं, आप जो भी उस पर लिखते हैं उस पर बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देता है। A4 शीट्स की स्पायरल नोटबुक्स भी आती हैं या सिंपल नोटबुक्स बाइंड की हुई भी आती हैं। तो आप प्रेफर कीजिए कि आप A4 शीट्स ही लें, वाइट शीट्स ही लें, और लाइनों वाला जितना भी कॉपी होता है उसको अवॉइड करें। उसका रीज़न एक ही है कि कल को आप कुछ डायग्राम उस पर बना रहे हैं, तो वो डायग्राम के बीच में वो लाइंस आ जाती हैं, जिससे वो डायग्राम का जो इंप्रेशन है, जो क्लैरिटी है, वो नहीं आता। तो अवॉइड यूजिंग लाइन वाली पेजेस और A4 शीट्स को ही यूज़ करें। नेक्स्ट है, जब भी आप लिखें अपने नोट्स, तो 2 लाइनों के बीच में हमेशा सिमेट्रिकल सा एक गैप होना चाहिए। ठीक है, वो गैप मेंटेन रखना जरूरी है फॉर द नीटनेस एंड क्लैरिटी ऑफ योर नोट्स, क्योंकि जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे बाद में, और अगर आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्या लिखा है और कहीं ओवरलैपिंग हो रही है या वर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो वो फिर आपका टाइम कंज्यूम करेगा। टाइम हमारे लिए एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। तो अगर आपका रिवीजन में नोट्स रिवीजन में ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स, स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स, इट शुड बी प्रॉपर। तो इस बात का आपने बहुत ही खास ख्याल रखना है। ईजी टू रीड हो जाता है, हमारा टाइम बचता है। नेक्स्ट है कि जब भी आप कोई मेन हेडिंग डालें किसी भी टॉपिक है, जैसे आपने कोई चैप्टर शुरू किया, तो उसको हाईलाइट करें। बाकी पूरे पेज के ऊपर वो अलग सा हाईलाइट ऊपर दिखना चाहिए। आप उसको किसी अलग रंग के पेन से लिख सकते हो या हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। मैं इससे एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जैसे ये मेरी नोटबुक है, अगर आप देख सकें, आप यहां देख सकते हैं
ये एक हेडिंग है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसके नीचे उसकी सब हेडिंग है और जो मेन चीज़ें थी उन सबको मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ, यू कैन सी हियर। ये देख सकते हैं आप, मैंने सब चीज़ों को हाईलाइट किया है और मैंने कितना खुला खुला लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पे मैंने लाइनों वाली कॉपी यूज़ की है क्योंकि ये मेरे वो एग्जामिनेशन वाले नोट्स नहीं हैं। लेकिन जब आप कभी एग्जामिनेशन के नोट्स बनाएं तो उसके लिए आप A4 का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैं बात करना चाहता हूँ, जब आप मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग बनाएंगे तो सब हेडिंग आपकी अलग कलर के पेन से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप रेड या ग्रीन यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी विश है, लेकिन आप ब्लू कलर बिल्कुल यूज मत कीजिए क्योंकि ब्लू कलर से हम नोट्स की मेन बॉडी लिखते हैं। जब मेन बॉडी और हमारी सब हेडिंग या हेडिंग उसी कलर की हो तो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि व्हाट इज द हेडिंग और व्हाट इज द सब हेडिंग। हमें तो पता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है और क्लैरिटी ऑफ रीडिंग द और रिवाइजिंग द नोट्स नहीं हो पाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी मेन हेडिंग और आपकी सब हेडिंग अलग अलग कलर में हो और आपके मेन बॉडी नोट्स जो हैं वो अलग कलर में होने चाहिए। अगली बात यह है कि आप जब भी कोई नोट्स बनाएं, आप कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं या खुद नोट्स बना रहे हैं, तो डायग्राम्स पर ज़्यादा एम्फेसिस करें रेदर देन टेक्स्ट। टेक्स्ट भी लिखिए, लेकिन हमारा माइंड क्या है, टेक्स्ट को जल्दी नहीं समझ पाता। अब मैं आपसे कोई बात, आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं शब्दों में सुना रहा हूँ या आपको कोई कागज़ पे लिख के दे दिया, आप पढ़ेंगे तो आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर वही मैं आपको एक मूवी के थ्रू दूँ तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। अगर उसमें आवाज़ भी नहीं होगी तब भी आप मूवी देख के समझ जाएंगे कि ये कहानी क्या है, या आप डायग्राम देख के समझ जाते हैं कि क्या। इसलिए डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। पॉइंटर टाइप बॉक्सेस में बना के, जैसे बबल बॉक्स बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, माइंड आपका बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर हेल्प करती है। अगला क्या है कि आप जब भी कोई नोट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से अपनी कॉपी का एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने ये नोट्स बनाना शुरू किया, मैंने ये नोट्स बनाया तो मैंने क्या देखा कि मेरा यहाँ पे 2-3 लाइनें रह गई हैं, वो मैं अब अगले पेज पर लिखता हूँ। अगले पेज पर आप कभी कुछ नहीं लिखेंगे। मान लीजिए आपकी 2-3 लाइनें रह गई हैं इसी पैराग्राफ की, इसी नोट्स की, इसी इंफॉर्मेशन की, और आप कहें कि मैं अगले दूसरे पेज पर वो 2-3 लाइनें लिख लूँ, मत कीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो एक कॉन्टिन्यूटी बनी आ रही है वो ब्रेक हो जाती है। अभी आप पढ़ रहे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, आपको समझ में आ रहा है, सडनली वो 2 लाइनें रहेगी, आप पेज जैसे ही पलटेंगे आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक कर जाएगी। वो कंसंट्रेशन ब्रेक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि वहीं पर लास्ट लाइन, लास्ट जो पेज है वहां तक, उसके एज तक उसको लिख लीजिए। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पेज उसमें अटैच भी कर सकते हैं। अगली चीज जो है कि अगर आपको कोई मैप वर्क है नोट्स के अंदर, तो मैप वर्क भी आपको वहीं पर चिपकाना है जहां पर कॉपी के सामने स्पेस हो, और उसकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी उसी पेज के ऊपर होनी चाहिए, वो नेक्स्ट पेज पर नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई मैप है तो वो मैप इस पेज पर और उसकी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पलट कर देखना पड़े, ऐसे नहीं करना। आमने सामने दोनों चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश कीजिए जब आप अपने नोट्स बनाएं तो लंबे लंबे पैराग्राफ में ना लिखें, पॉइंटर्स में लिखें, थोड़ा अट्रैक्टिव करके नोट्स को लिखें, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, कलर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और जब आप कलरफुल और क्रिएटिव से नोट्स बनाएंगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो ये तो बात हुई कि कैसे वन स्टॉप नोट्स बनाया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि अब कैसे इन नोट्स को रिवाइज किया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली चीज़, अब मैं शुरू कर रहा हूँ रिवीजन का। पहली चीज़, जो भी आप जहां पर भी बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह को ना बदलें। शुरू से जहां पढ़ रहे हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। स्पेस, अपना स्टडीज का स्पेस बिल्कुल चेंज ना करें, इससे आपकी जो मेंटल वाइब्रेशंस हैं वो नए स्पेस में एडजस्ट नहीं हो पाती और दिक्कत होती है। नंबर 2, आपने जो भी टाइम टेबल या शेड्यूल बनाया है वो ठीक है, आपने अपने हिसाब से बनाया। डेली 2 सब्जेक्ट्स आप लीजिए। आपका कोई सिलेबस है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, डेली आप 2 सब्जेक्ट्स लीजिए। उन 2 सब्जेक्ट्स के 20 पेजेस यानी कि 20 पेज पर सब्जेक्ट पर डे आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये आपने टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं ताकि थकावट ना हो। अब वो 20 पेज पर सब्जेक्ट पर डे आपने 1 घंटे में पूरा करना है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं आपको एक टारगेट बता रहा हूं कि आप किस तरह से टारगेट ले सकते हैं। आप 20 के 30 पेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, ठीक है। आपके पास जो बाकी टाइम फ्री रह जाता है उस टाइम में आप
उससे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई हल्की चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे आप कोई जीके पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई इंग्लिश या हिंदी का भी कुछ आता है तो वो आप थोड़ा बहुत साथ में एडजॉइन करके पढ़ सकते हैं, ताकि हिंदी इंग्लिश या छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को अलग से टाइम ना देना पड़े और आपका टाइम बच जाए। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, अपने नोट्स के अंदर कुछ भी चीज़ जो आप रिवाइज कर रहे हैं नोट्स में कुछ भी नया ऐड बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपनी कंसंट्रेशन को बिल्कुल खो देंगे और आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो जो नोट्स आपके शुरू से बन चुके हैं, फुल एंड फाइनल है, जैसे जो वन स्टॉप नोट्स मैंने आपको बताए वो आपने बना लिए हैं, सडनली आपको कोई चीज़ मिलती है, अरे ये रह गया, डोंट ऐड इट, उसको वैसे पढ़ लो, उसको कहीं मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, अपने नोट्स में कहीं मत लिखना, क्योंकि आपके वो नोट्स की रिवीजन की कंटिन्यूटी है उसमें एक नई चीज़ आ जाएगी, वो ब्रेक डाल देगी। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। और कोशिश कीजिए, अगला पॉइंट बताता हूँ, कोशिश कीजिए जब भी कोई ज़्यादा लंबी कोई चीज़ हो तो निमोनिक्स बना लीजिए उसके, ठीक है, कोई गाने की फॉर्म में है या कोई स्लोगन की फॉर्म में है या कविता के फॉर्म में है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो निमोनिक्स की फॉर्म में आप उसको कर सकते हैं। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं तो उसको समझ के कीजिए, उसको क्रैम मत कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें क्रैम नहीं कर पाएंगे, 2-3 चीज़ें ही क्रैम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन क्रैमिंग के लिए नहीं बना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए बना है। मोस्टली होता क्या, हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता है थोड़ी देर बाद कि हमें याद नहीं है, वो इसलिए याद नहीं क्योंकि हमारा रिवीजन प्रॉपर नहीं है, और 1-2 रिवीजन से कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। यू हैव टू गिव नंबर ऑफ रिवीजन। तो क्रैमिंग बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप कोई 2 सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई 2 ऐसे सब्जेक्ट्स ले लीजिए जिनका आपस में सिलेबस मिलता जुलता और कुछ रिलेशन हो, तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं, वो आपको रिलेट करने में इजी रहेगा। और लास्ट पॉइंट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप नोट्स बना रहे होते हैं, चाहे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, चाहे घर में हो, क्लास में हो, जहाँ भी हो, जब आप नोट्स बनाते हैं उनको डेली रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए। मान लीजिए आपके आज की डेट में 4 पेज का नोट्स बनाया गया है, ठीक है, तो उसको आपने रिवाइज कर लिया, कुछ देर बाद साथ में नहीं करना है, बस एक सरसरी नज़र डालनी है पहले, फिर बाद में उसको कल रिवाइज कर लिया। कल की क्लास में फिर आपके 4 पेज के फॉर एग्जांपल और नोट्स बन गए तो 8 पेज के हो गए, तो अब आपको पिछले 4 जो पहले के 4 थे वो भी साथ में करने पड़ेंगे और आज के 4 भी करने पड़ेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूटी के अंदर नोट्स बनाने के साथ साथ आपको रिविजन करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका और उनको कैसे रिवाइज करना है, अगर आप इन चीज़ों पे बिल्कुल स्टिक करके चलेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपके लिए मुश्किल हो जाए कि आप क्लियर कैसे करें। होता क्या, हम नोट्स बना लेते हैं लेकिन हम रिवीजन के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। मोस्टली यही होता है कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, और रिवीजन इज मस्ट। कम से कम आपको पर सब्जेक्ट 5 रिवीजन देनी पड़ेंगी। 5 रिवीजन, वो भी पूरी डेडिकेशन और क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक के साथ, क्रैमिंग करके नहीं। जब तक आप 5 रिवीजन्स पर सब्जेक्ट नहीं देंगे अच्छे से, तब तक एग्जाम क्लियर होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छी भी लगेगी, और भी मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की एग्जामिनेशंस में या कुछ भी और है। या अगर आप कोई चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं कोई वीडियो आपसे शेयर करूं जो आपके लिए नॉलेजेबल हो, हेल्पफुल हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन हो, कैसा भी एग्जामिनेशन हो, मैंने कहा किसी भी लेवल का हो, सबके लिए यही टेक्निक रहेगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।